मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां सीधा मुकाबला है। दोनों ही दल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के सामने 2018 में मिली सफलता को फिर से दोहराने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी बचाना चाह रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां 3 केंद्रीय मंत्री समेत 4 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति से लेकर कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया है। इस तरह यहां कई ऐसी सीटें हैं जिन पर दिलचस्प मुकाबला होगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी ही सीट, विधानसभा सीट के बारे में जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। क्या है वो सीट? वो सीट है छिंदवाड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मध्य प्रदेश के सियासत की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है छिंदवाड़ा विधानसभा सीट। ये सीट छिंदवाड़ा जिले में आती है। इस जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटें आरक्षित हैं। छिंदवाड़ा जिले की किसी भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, यहाँ कांग्रेस का कब्जा था। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर 2018 में दीपक सक्सेना ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के उपचुनाव में कमलनाथ यहाँ से विधायक चुने गए। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। चंद महीनों के अंदर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। छिंदवाड़ा जिले को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। वह इस जिले की संसदीय सीट पर लंबे समय तक सांसद रहे हैं। 5 साल पहले प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में यही वो लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी के कब्जे में एक भी सीट नहीं आई। हालांकि बीजेपी की कोशिश इस बार भी जोरदार तरीके से पलटवार करने की। छिंदवाड़ा सीट पर भी बीजेपी पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर कितने वोट और कितनी आबादी है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो छिंदवाड़ा सीट पर हुए चुनाव में 15 उम्मीदवार आमने सामने थे। कांग्रेस के दीपक सक्सेना को 1,34,000 वोट मिले, जबकि 3 बार के विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी चंद्रभान सिंह को 79,000 वोट मिले। दीपक ने 14,547 मतों के अंतर से यह जीत हासिल की थी। तब के चुनाव में यहां पर 2,47,511 वोटर्स थे। हालांकि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की अगुवाई में बनी। ऐसे में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने की वजह से उन्हें विधायक बनना जरूरी था, इसलिए दीपक सक्सेना ने ये सीट छोड़ दी और फिर 2019 में हुए उपचुनाव में कमलनाथ ने जीत हासिल की थी। कमलनाथ को 1,14,000 वोट मिले तो बीजेपी के विवेक बंटी साहू को 86,000 वोट मिले। कमलनाथ ने ये चुनाव 25,837 मतों के अंतर से जीत लिया। कैसा रहा है यहाँ का राजनीतिक इतिहास? छिंदवाड़ा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये सीट हमेशा से कांग्रेस के कब्जे में नहीं रही है। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। चौधरी चंद्रभान सिंह को यहाँ पर जीत मिली थी। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव की बात करें तो तब भी चौधरी चंद्रभान सिंह ने चुनाव जीता था और दीपक सक्सेना को हराया था, लेकिन 1993 में दीपक सक्सेना ये चुनाव जीत गए। 1998 में ये सीट बीजेपी के पास चली गई, जबकि 2003 के चुनाव में बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह ने दीपक को फिर से हरा दिया। 2008 में दीपक ने पिछली हार का बदला लिया और चौधरी चंद्रभान सिंह को मात दे दी। 2013 में चौधरी चंद्रभान सिंह फिर से विजयी हुए, लेकिन 2018 के चुनाव में हार गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रही है। सामाजिक आर्थिक ताने बाने की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा से बीजेपी ने चंद्रभान सिंह की जगह फिर से विवेक बंटी साहू को मौका दिया। 2019 के उपचुनाव में वो कमलनाथ से हार गए थे। विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। कमलनाथ की वजह से छिंदवाड़ा सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। छिंदवाड़ा में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और रेमंड ग्रुप समेत कई कंपनियां हैं और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस सीट पर ओबीसी वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं।
कभी हवाला केस और कभी सिख दंगों को लेकर कमलनाथ पर आरोप भी लगते रहे हैं, पर छिंदवाड़ा की जनता का अपने नेता के प्रति प्यार कभी कम नहीं हुआ। यहाँ 1996 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करना जरूरी है। उस समय कमलनाथ हवाला केस में घिरे थे और मजबूरन उन्हें अपनी सीट से पत्नी को खड़ा करना पड़ा। अलकानाथ को सफलता भी मिली और जैसे ही कमलनाथ आरोप मुक्त हुए, अलका ने इस्तीफा दे दिया और 1997 में उपचुनाव कराए। शायद जनता की नज़रों में तब तक दाग ठीक तरह से धुल नहीं पाए थे और कमलनाथ को बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि पटवा की ये जीत अल्प समय के लिए रही, क्योंकि 1998 में चुनाव में कमलनाथ फिर जीतकर लोकसभा पहुंच गए। आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र में 34% से ज़्यादा आदिवासी हैं। आदिवासियों की इसी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने आदिवासी नेता को उतारा है, कमलनाथ के बेटे को चुनौती दी है। सियासी अनुभव की बात करें तो पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के टिकट पर उतरे नकुल नाथ की ये शुरुआत है। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार और आदिवासी नेता नाथन शाह की अपने समुदाय में अच्छी पैठ है। वे विधायक भी रहे हैं और आरएसएस नेता के तौर पर भी उनकी पहचान है। दुबे कहते हैं कि कमलनाथ के कद को देखते हुए बीजेपी में योग्य और जिताऊ कैंडिडेट का अभाव देखा गया। दरअसल 9 बार कमलनाथ यहां से जीत पर बीजेपी 1-2 बार ही अच्छी फाइट दे पाई है। अब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी को तैयारी और पुख्ता करनी होगी। आपको बता दें कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बार कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ को उतारा है। छिंदवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार गुणेबंद दुबे कहते हैं कि नकुलनाथ का पारिवारिक गढ़ होने के नाते यहाँ उन्हें जीतने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी को उम्मीदवार फाइनल करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कमलनाथ की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में एक नारा चर्चित है, कमलनाथ एक आंधी है, छिंदवाड़ा का गांधी है। अब आपको छिंदवाड़ा में कांग्रेस की ताकत समझाते हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, पर छिंदवाड़ा से कांग्रेस को जीत मिली। ये हम बात कर रहे हैं 1977 की। कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर 1991 में बीजेपी के प्रदेश सरकार के रहते सुंदरलाल पटवा ने छिंदवाड़ा के विधायक व प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह को कमलनाथ के सामने चुनाव मैदान में उतारा था, फिर भी सफलता नहीं मिली। 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उमा ने कमलनाथ के सामने प्रहलाद पटेल को उतारा, पर बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध नहीं लगा सकी। कमलनाथ जनता के इतने दुलारे क्यों हैं? क्या उनके क्षेत्र में विकास बोलता है या फिर ऐसी छवि है कि जनता उन्हें ही वोट देती आई है? इस सवाल पर पत्रकार गुणेंद्र दुबे कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह कमलनाथ का एक जिम्मेदार राजनेता होना है। उनके शब्दों में कमलनाथ छिंदवाड़ा जब भी जाते हैं, एक दिन में कम से कम 5 गांवों में जनसंपर्क करते हैं। ऐसे में जनता उनसे हमेशा जुड़ा हुआ महसूस करती है। दूसरी बड़ी वजह छिंदवाड़ा का विकास है। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव में विकास और रोजगार से इतर जातिवाद, वोटों के ध्रुवीकरण जैसी चीजों की कतई गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटें जीत गई थी। जिन 2 सीटों पर पंजा अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहा, उनमें छिंदवाड़ा भी था। जी हाँ, आपको बता दें कमलनाथ से यहाँ 1.16 लाख मतों से विजय हुए थे। ये निर्वाचन क्षेत्र पहले लोकसभा चुनाव में ही अस्तित्व में आ गया था। फिलहाल इसमें पूरा छिंदवाड़ा जिला शामिल है। 2008 के नए परिसीमन के बाद अब छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का दबदबा दिखता आया है। अब ये साफ है कि मध्य प्रदेश में जहां 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, उसको लेकर जहां एक तरफ एक के बाद एक जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर निशाने साधती आ रही हैं, तो वहीं एक सीट ऐसी भी है जो हम मध्य प्रदेश के आपको उन सीटों के बारे में बता रहे हैं जो हॉट सीट्स हैं। हमने आपको पहले बुधनी के बारे में बताया था, जहां से जो है शिवराज सिंह चौहान आते हैं, उनका दबदबा रहा है। आज हमने आपको यहाँ पर जो है एक ऐसी सीट के बारे में बताया है जो जहाँ पर कमलनाथ का दबदबा है। जी हाँ, जहाँ से कमलनाथ आते हैं। तो ये दोनों ही सीटें जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मध्य प्रदेश
के इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, बुधनी और छिंदवाड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि एक के बाद एक जिस तरीके से लगातार दूसरी पार्टियां, यानी कि एक दूसरी पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं, उसमें ये सीट कौन जीतेगा? क्या कमलनाथ इस बार भी इस सीट पर अपना कब्जा बना पाएंगे, यानी कि अपना दबदबा, अपना पंजा रख पाएंगे या नहीं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।